तीन लोक नवखंड में गुर से बड़ा न कोय। करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। अर्थात यही 11 मार्च को, आज से ठीक 3 दिन बाद, आपके लगन भाव पर, आपके दय भाव पर नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिदाता, ज्ञानदाता, संतान दाता, विवाह दाता, धन दाता देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर वक्री अवस्था से, अर्थात उल्टी अवस्था से सीधी अवस्था में चलना प्रारंभ हो जाएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में इसी बात की करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक लगन भाव पर वक्री, देखिए वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल चलना, लेकिन उल्टी चाल नहीं होती है। ग्रह क्या होता है, कोई भी ग्रह अपनी गति से जब कम गति में हो जाता है तो उसको वक्रीय कहते हैं, और जब वो अपनी सही गति में आ जाता है तो उसको हम मार्गीय कहते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मार्गीय अवस्था में होंगे, अर्थात उनकी चाल जो है वो सीधी चाल चलना प्रारंभ हो जाएगी। इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, यही 11 मार्च से लेकर 2 जून तक, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप अटके पड़े हुए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण आप हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके लगन भाव पर काफी लंबे समय से आपका हेल्थ इशू चल रहा है, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही है, शारीरिक पीड़ाएं चल रही हैं, तो वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपकी शारीरिक पीड़ाएं, जैसे हेल्थ इशू, शरीर में कोई रोग चल रहा है, कवि ने स्पष्ट, हम कई बार आपको बता चुके हैं, कवि ने, तुलसीदास जी ने भी कहा है और संत मुनियों ने कहा है कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख पास हो माया, तीजो सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथो सुख पतिव्रता नारी। तो 4 सुख बताए हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो हेल्थ, यानी कि आपके पास देखिए कितना भी धन भरा हो, कितनी भी दौलत भरी हो, और अगर आपका शरीर ठीक नहीं है, आपका शरीर में कोई रोग लगा हुआ है, तो वो किस काम की है, वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका हेल्थ इशू चल रहा था, शारीरिक कष्ट परेशानियां आपकी चल रही थी, वो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। आपको मान सम्मान जो आपको समाज के अंतर्गत नहीं मिल रहा था, वह आपके समाज के अंतर्गत उत्तम अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वह मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति आपको होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपके लगन भाव पर। यहाँ पर सबसे पहली चीज, यस, जैसा हमने आपको बताया ना कि कहीं हम 4 लोगों के बीच में जब बैठते हैं तो हमें क्या होता है, उनके 2 लोग एकदम से आसन डाल देते हैं कि हाँ भाई बैठो, ये अच्छा व्यक्ति है, तो समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको जो है उत्तम अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके लगन भाव पर। आपके शरीर के अंदर एक तेज, एक बल आपको देखने को मिलेगा। जो आपके शरीर के अंदर एक तेज, एक बल देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से आप निर्वस हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके शरीर के अंदर जो है एक चमक, एक ग्लो आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो प्रभाव और आपके लगन भाव पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक जगह पर डटकर रुककर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में देखिए हर चीज का जोड़ा होता है, अगर सच नहीं होता तो झूठ की पहचान कैसे होती, अगर सोना नहीं होता तो चांदी की पहचान कैसे होती, अगर नर नहीं होता तो नारी की पहचान कैसे होती, अगर जल नहीं होता तो अग्नि की पहचान कैसे होती, अगर पृथ्वी नहीं होती तो वायु की पहचान कैसे होती, अगर सूरज नहीं होता तो चांद की पहचान कैसे होती। तो यहाँ पर जो है ना आपके जो है ना जो दुख चल रहे थे, तो देखिए सुख और दुख जोड़ा है,
तो कभी दुख कभी सुख ये लगा ही रहता है। तो यहाँ पर कुछ सुखों में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव देखने को मिलेगा उसी के साथ ही साथ आपके ठीक देवगुरु बृहस्पति, देखिए ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, प्रथम दृष्टि आपके पंचम भाव पर। तो पंचम भाव पर जो आपको प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा, पंचम भाव पर आपके जो अभी तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और कोई भी डिसीजन लेते भी थे तो उसमें जो है ना आपको सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां होती थी, यानी कि उसमें लॉस ही लॉस आपको होता था। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि यहाँ पर बुद्धि आपकी जो है ना वह आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए पंचम भाव जो है आपके जो है ना संतान का भाव होता है। तो संतान से रिलेटेड जो आपके परेशानियां चल रही थी, यानी संतान का सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, या फिर बच्चे आपके कामयाब नहीं हो पा रहे थे, आप उनकी जॉब वगैरह नहीं लग पा रही थी, या पढ़ाई वगैरह में उनको प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, तो संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। आपके ठीक सप्तम भाव पर अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की यहां पर पड़ रही है। अभी वक्रीय दृष्टि थी, अब यहां पर मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, अर्थात सीधी दृष्टि पड़ेगी यहां पर। तो मार्गीय दृष्टि पड़ने से आपको जो है ना सबसे पहली चीज, जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, रिश्ते तो आते थे, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, तो उनके उत्तम अच्छे रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव पर व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो काफी लंबे समय से आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय से संबंधित आपकी परेशानियां चल रही थी, वह आपकी परेशानियां यहाँ पर व्यवसाय तथा व्यापार से संबंधित आपकी ठीक होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वह दूर होते हुए नजर आएंगे। अगली दृष्टि से आपके ठीक कौन से भाव, आपके नवम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, और यहाँ पर विद्यमान है आपके राहु महाराज भी। तो इधर से पंचम दृष्टि से राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, इधर नवम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति राहु महाराज को देख रहे हैं। तो संभवतः ये दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको प्रबल उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। भाग्य से आप उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समय आपको मंदिर में व्यतीत करना पड़ेगा, इससे आपको लाभ उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ये प्रभाव जिस तरीके से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, जैसे कि वहां अगर बाल अवस्था में है तो ये जैसा भी हमने आपको बताया ये प्रभाव कम रहेंगे, किशोर अवस्था में है थोड़ा सा बढ़कर रहेंगे लेकिन कम रहेंगे, युवा अवस्था में अगर देवगुरु बृहस्पति होंगे तो प्रभाव आपके ऊपर ये 100% और अच्छे भाव में बैठे होंगे तो 100% ये प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, अगर आपके देवगुरु बृहस्पति वृद्ध अवस्था में है या मृत्यु अवस्था में है या अस्त अवस्था में है तो ये प्रभाव ना के बराबर रहेंगे। तो जिस तरीके से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके लिए आप उपाय करें तो अच्छा रहेगा। गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दें और केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाना शुरू कर दें। इससे जो भी हमने आपको प्रभाव बताए हैं ये 2 जून तक आपके कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दें। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। और नीचे गौ मैया की जय।